तो इस वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं मारुति वैगनर और मारुति सेलेरियो के टॉप वेरिएंट्स यानी कि ZXi प्लस को एक दूसरे से और देखते हैं किस गाड़ी में बेटर पैकेज ऑफर किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस को। तो वैगनर की लेंथ है 3655 mm जो कि 40 mm कम है सेलेरियो की लेंथ से। वैगनर की विड्थ है 1620 mm जो कि 35 mm कम है सेलेरियो की विड्थ से। वैगनर की हाइट है 1675 mm जो कि 120 mm ज़्यादा है सेलेरियो की हाइट से। और वैगनर का व्हील बेस है 2435 mm जो कि सेलेरियो की व्हील बेस के बराबर है। बूट स्पेस की बात की जाए तो वैगनर में आपको 341 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है जो कि 28 लीटर जाता है सेलेरियो में मिलने वाली 313 लीटर की बूट स्पेस से। तो अगर हम बात करें कैबिन स्पेस और बूट स्पेस की तो भले ही वैगनर सेलेरियो से छोटी हो लेकिन इसमें आपको बेटर कैबिन स्पेस मिल जाती है कंपैरेटिवली सेलेरियो के। साथ ही साथ बूट स्पेस भी आपको सेलेरियो के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो वैगनर में आपको 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है जो कि 5 mm कम है सेलेरियो के 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। फ्यूल टैंक आपको दोनों गाड़ी में 32 लीटर का मिलता है। साथ ही साथ अगर आप बात करें टायर्स की तो वैगनर में आपको 14 इंचेस के टायर मिलते हैं जबकि सेलेरियो में 1 इंच बड़े 15 इंचेस के। तो चलिए अब इन दोनों गाड़ी के इंजन को कंपेयर कर लेते हैं। तो वैगनर में आपको 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो कि 90 PS पावरफुल है और 113 Nm टॉर्क की है। तो अगर हम इस इंजन को कंपेयर करें सेलेरियो के 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन से तो वैगनर का इंजन 23 PS ज़्यादा पावरफुल है और 25 Nm ज़्यादा टॉर्की है। ट्रांसमिशन ऑप्शंस की बात की जाए तो दोनों गाड़ियों के इन इंजन्स में मैनुअल के साथ साथ AMT ऑटोमेटिक भी मिलता है। माइलेज की अगर हम बात करें तो वैगनर में 23.56 टू 24.43 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है जो कि 1.67 टू 2.25 kmpl का सेलेरियो के क्लेम करने वाले माइलेज 25.23 टू 26.68 kmpl से। तो चलिए अब इन दोनों गाड़ियों के सेफ्टी फीचर्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उन सेफ्टी फीचर्स को जो कि आपको वैगनर में मिलते हैं। डुअल एयरबैग्स, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, फ्रंट सीट बेल्ट प्रीटेंशनर्स, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स आपको वैगनर में मिलते हैं। अगर हम बात करें सेलेरियो की तो सेलेरियो में आपको यही सब सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको वैगनर में मिलते हैं, लेकिन इन सेफ्टी फीचर्स के अलावा एक और सेफ्टी फीचर आपको सेलेरियो में मिलता है और वो है इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक। यानी कि अगर हम बात करें सेफ्टी फीचर्स की तो दोनों गाड़ियाँ बराबर है लेकिन सेलेरियो में आपको एक और सेफ्टी फीचर मिलता है। इसके अलावा वैगनर का ग्लोबल एनकैप ने क्रैश टेस्ट किया और इसने 2 स्टार की रेटिंग स्कोर की है सिंगल ड्राइवर एयरबैग के साथ और अभी तक सेलेरियो का क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है। कर्ब वेट की बात की जाए जिससे कि हम गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं तो वैगनर का कर्ब वेट है 810 टू 850 किलोग्राम्स यानी कि वैगनर सेलेरियो से 10 टू 25 किलोग्राम्स भारी है। तो चलिए अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स को। तो सबसे पहले उन फीचर्स को देखते हैं जो कि आपको वैगनर में मिलते हैं लेकिन सेलेरियो में नहीं मिल पाते हैं। वॉइस कमांड्स, सीट बैक पॉकेट और डुअल टोन एक्सटीरियर एज एन ऑप्शन। यानी कि अगर आप अपनी वैगनर पर डुअल टोन कलर चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपको मिलता है लेकिन उसके लिए आपको लगभग 12,000 रुपये एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ेगा। तो यही थे वो फीचर जो कि आपको वैगनर में मिलते हैं लेकिन सेलेरियो में नहीं मिल पाते। तो चलिए उन फीचर्स को देखते हैं जो कि आपको सेलेरियो में मिलते हैं लेकिन वैगनर में नहीं मिल पाते। 15 इंच एलॉय व्हील्स, आपको वैगनर में एलॉय व्हील्स तो मिलते हैं लेकिन वो 14 इंचेस के। कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट बटन और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स आपको सेलेरियो में मिलते हैं लेकिन वैगनर में नहीं मिल पाते। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सेलेरियो में आपको ज़्यादा यूजफुल फीचर्स मिलते हैं कंपेरेटिवली वैगनर के। वारंटी ऑफर की बात कीजिए तो दोनों गाड़ियाँ मारुति की प्रोडक्ट्स है तो आपको एक ही तरह का वारंटी ऑफर मिलता है 2 साल तक या फिर 40,000 किलोमीटर तक का। तो चलिए अब इन दोनों गाड़ियों के प्राइसेस को कंपेयर कर लेते हैं। तो वैगनर का ZXi प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन 6.57 लाख रुपीज़ का और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 7.07 लाख रुपीज़ का मिलता है यानी कि ये दोनों वेरिएंट सेलेरियो के ZXi प्लस से 7,000 रुपये महंगे हैं। तो चलिए अब इन दोनों गाड़ी के रनिंग कॉस्ट को कंपेयर कर लेते हैं। रनिंग कॉस्ट से मेरा मतलब है कि किस गाड़ी पर आप ज़्यादा स्पेंड करोगे 5 साल और 50,000 किलोमीटर चलाने के बाद। तो सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के फ्यूल कॉस्ट को। तो 5 ईयर और 50,000 किलोमीटर चलाने के बाद आप वैगनर पर 30,000 रुपीज़ ज़्यादा स्पेंड करोगे फ्यूल पर। और अगर हम बात करें मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में तो वैगनर पर आप 1,500 रुपीज़ ज़्यादा स्पेंड करोगे। तो यानी कि 5 ईयर और 50,000 किलोमीटर चलाने के बाद वैगनर सेलेरियो से 38,000 रुपीज़ ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी। तो चलिए अब बात करें तो आपको किस गाड़ी को खरीदना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको वैगनर को ही प्रीफर करना चाहिए क्योंकि भले ही वैगनर सेलेरियो से 38,000 रुपीज़ ज़्यादा महंगी हो लेकिन उसमें आपको बेटर स्पेस मिलती है, बेटर परफॉर्मेंस। साथ ही साथ अगर आप गाड़ी बेचना भी चाहोगे तो वैगनर पर आपको बेटर रीसेल वैल्यू मिलेगी कंपैरेटिवली सेलेरियो के क्योंकि वैगनर सेलेरियो से काफ़ी फेमस है। और अगर हम बात करें सेलेरियो की, अगर आपको वैगनर के लुक से नहीं पसंद है और आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए तभी आप सेलेरियो को प्रीफर कर लें, वरना बेटर चॉइस है वैगनर।
तो चलिए यही था एक कंपैरिजन मारुति वैगनर और मारुति सेलेरियो के टॉप वेरिएंट्स ZXi प्लस की। आई होप आपका कंफ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद खत्म हो गया होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू सो मच।